रीना और रीता दोनों देवरानी जेठानी थे। जेठानी रीना नौकरी करती थी और देवरानी रीता घर संभालती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर, उनके बच्चे, कुल मिलाकर 6-7 लोग घर में रहते थे। बहुत सालों बाद उनकी बुआ आने वाली थी। माँ जी, मुझे ऑफिस टाइम पर पहुँचना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं शाम को मिल लूँगी। काफ़ी दिनों बाद अपने मायके आई हूँ, तो कुछ दिन यहाँ बिताकर ही अपने घर वापस जाऊँगी। सुबह सूरज निकलते ही रोज की तरह अपने दिनचर्या को खत्म कर तैयार होकर रीना सीधे किचन में काम खत्म करने पहुंची। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि जेठानी फटाफट अपने काम खत्म कर रही थी और देवरानी ने नाश्ता बनाया। वह नाश्ता जेठानी ने सबको खिलाया। उसके बाद जेठानी ने अपना टिफिन पैक किया और वो काम पर जाने लगी। रीता, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता रख दिया है, तुम खा लेना। इतना कहकर जेठानी अपने ऑफिस के लिए निकल गई और बुआ जी पीछे से चुपचाप यह सब देख रही थी। यह सब देखकर बुआ सास से रहा नहीं गया और वो सीधा छोटी बहू के पास पहुंची। अच्छा हुआ, आज मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए। अब जाकर कमरे में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इधर छोटी बहू को देखकर बुआ जी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। काम खत्म करने के बाद छोटी बहू जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, बुआ जी पीछे से वहां पहुंच गई। छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर कितना हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ, रसोई घर में अकेले काम कर रही हो और वो महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि नाश्ता उसी ने बनाया हो। छोटी बहू, तुम बहुत भोली हो, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तुम्हारी सास भी तो तुम दोनों में कितना फर्क करती है। उसे तो बड़े कमरे मिले हुए हैं और तुम्हें ये छोटा सा कमरा भी मिला हुआ है। तुम ये सब कैसे सहन करती हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बुआ जी, आपको दीदी ने सबको नाश्ता दिया वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद के लिए भूल जाती हूँ। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं, मुझे उनके लिए 1 घंटे बाद उठने को बोलती हैं। छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम्हारी तरह सीधी नहीं है। वो तुमसे सिर्फ काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करती है। बुआ जी, शाम को दीदी बाजार से सब्जी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को दीदी बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि उनकी उम्र 60 पार हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो दीदी छुट्टी लेकर उन्हें घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद कितनी भी थकी हो, जब भी मुझे खाना बनाने में मदद चाहिए होता है, वो मेरी मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। बुआ जी, आप मेरे किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, पर आप हमारे यहाँ रहने आई हैं। हम लोग प्यार से रहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ हंसी खुशी रहिए। बुआ जी को यह बात समझ आ गई थी कि छोटी बहू उनकी बातों में आने वाली नहीं है। इतनी ही देर में बड़ी बहू ऑफिस से वापस लौटी। सुनो छोटी, मैंने जो तुम्हें सब्जी की थैली दी है, उसमें तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है। यह सब सुनकर छोटी काफ़ी खुश हो गई। उसने अपनी जेठानी को थैंक यू बोला और सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में जाने लगी। बुआ जी इन देवरानी जेठानी के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और फिर चुगली करने बड़ी बहू के पास पहुंची। अरे बहू,
तुम इतना मेहनत करके पैसे कमाती हो और ऐसे फालतू में किताब खरीद करके मुफ्त का पैसा खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वैसे भी वो तो घर में ही बैठकर करती क्या है, तुम तो दिन भर मेहनत करती हो, वह तो घर में दिन भर आराम ही करती है। बुआ जी के इन सब बातों को सुनने के बाद हंसते हुए बड़ी बहू ने कहा, बुआ जी, आराम और मेरी देवरानी। बुआ जी, उसे तो आराम करने के लिए कहना पड़ता है, फिर भी वो आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, वही सब तो करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद ही दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त भी नहीं होता। दोपहर को जब बच्चे घर पर आते हैं तो उसका खाना और बच्चे का होमवर्क, वही सब तो देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन भी नहीं है और मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई तो उसे भी लाने में वो ध्यान रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी में भी कोई कमी नहीं करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। ये सब सुनकर बुआ जी के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। बहू की सारी बातें सुनने के बाद सासू माँ बुआ जी के पास मिलने आई। जी जी, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आप इन दोनों में मतभेद नहीं पैदा कीजिए, क्योंकि इनका रिश्ता 2 बहनों से भी ज्यादा मजबूत है। मैंने भी ये गलती की थी, बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप भी हमारे घर के मामले में ऐसी बातें नहीं बोलिए। बुआ जी की चाल कामयाब नहीं हो पाई तो गुस्से से तिलमिला उठी। फिर बड़ी बहू ने उन्हें समझाया, बुआ जी, हम हमारे घर में अपनी सास को सास नहीं माँ के समान प्यार करते हैं, तभी तो हमारी गृहस्थी अच्छी से चल रही है। हम दोनों देवरानी जेठानी 2 बहनों की तरह घर में रहते हैं और शायद इसी वजह से आज हमारी गृहस्थी सुखी है।